मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं। 47 मौतों और लगातार विपक्ष के हमलावर रुख के बाद आखिरकार सीएम चौहान ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बाबत जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें सीबीआई पर भी भरोसा नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से व्यापम घोटाले की जांच कराने की अपनी मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत और सीबीआई जांच की मांग पर 9 जुलाई को सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 3 व्हिसल ब्लोअर की ओर से याचिका दायर की गई। पत्रकार अक्षर सिंह का विस्रा सैंपल दिल्ली के एम्स आया। यहां पे मध्य प्रदेश पुलिस विस्रा सैंपल लेकर दिल्ली पहुंची। एम्स ने कहा है कि एक कमेटी बनाकर इसकी जांच होगी। केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने व्यापम घोटाले को छोटा मुद्दा बताते हुए कहा कि पीएम को ऐसे छोटे मसलों पर जवाब देने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी 17 जुलाई को श्रीनगर में इफ्तार पार्टी दे सकते हैं। वो 17 जुलाई को पूर्व सांसद और मंत्री रहे गिरधारी लाल डोगरा के 100वें जन्मदिन पर जम्मू जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उसी दिन पीएम इफ्तार पार्टी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस समेत 6 राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी किया। ये नोटिस पार्टियों को आरटीआई के तहत लाने की याचिका पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 पार्टियों से यहां पे 6 हफ्तों में जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की शिकायत महिला आयोग से करने वाली महिला ने अब उनके निजी सचिव के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि जब वो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में अपनी कार से जा रही थी, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर शिकायत वापस लेने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद पार्टी की कार्यशैली से असहमत है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब इकाई में हाल ही में कई नियुक्तियों को लेकर सांसद धर्मवीर गांधी, साधु सिंह और हरिंदर सिंह खालसा ने पार्टी हाईकमान को अपनी असहमति से अवगत कराया। प्रियंका गांधी को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिमाचल के मशोबरा में बन रहे प्रियंका गांधी के घर की जानकारी अब सार्वजनिक नहीं होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को प्रियंका गांधी के घर से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टेलीकॉम कंपनियों की क्वालिटी का ऑडिट करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के मोबाइल रेडिएशन को लेकर डर फैलाया जा रहा है। टर्किश एयरलाइंस के एक विमान में बम की खबर मिलने के बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित हुई। विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को बताया कि विमान के एक बाथरूम में आईने पर लाल रंग की लिपस्टिक से विमान के कारगो में बम होने की बात लिखी मिली है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में थाने में जिंदा जलाई गई महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों ने प्रशासन के सही जांच के भरोसे के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया। इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने का मामला दर्ज हुआ। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। शहरी विकास मंत्रालय के ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे आगे हैं। दिल्ली सार्वजनिक शौचालय बनाने में सबसे आगे। गुजरात हर घर में शौचालय बनाने में अव्वल, तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तमिलनाडु सबसे आगे। अब तक शहरी विकास मंत्रालय 13,64,814 शौचालय आवंटित कर चुका है। मुंबई के सबसे संवेदनशील भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। करीब आधे घंटे तक 3 लोग रिमोट के सहारे ड्रोन उड़ाते रहे। एक प्रोफेसर के रोकने पर ये तीनों फरार हुए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज किया। ड्रोन उड़ाने के मामले में अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। IBN 7 पर सेना में हो रहे भर्ती घोटाले के पर्दाफाश के बाद सेना ने भर्ती के नियमों में बड़ा फेरबदल किया। पूरी भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। इस बीच गुजरात के साबरकांठा में 9 ऐसे मामले सामने आए जिन्हें फर्जी डोमिसाइल दस्तावेजों के सहारे सेना में भर्ती होने की कोशिश में पाया गया। सेना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने की वजह से एक दिन के बच्चे की मौत हो गई। मामला IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ। दिल्ली सरकार ने तीनों अस्पतालों से इस मामले में जवाब मांगा। दरअसल बच्चे का जन्म बुध विहार के एक निजी अस्पताल में हुआ था, लेकिन बच्चा प्रीमेच्योर था, इसलिए अस्पताल ने कहा कि इसकी देखभाल पर रोजाना 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। ऐप आधारित टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों से जुड़े विवादों में एक और मामला जुड़ गया। एक महिला ने टैक्सी फॉर श्योर के ड्राइवर पर ड्राइविंग के दौरान बदतमीजी का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक यह वाकया बीते सप्ताह का है, जब वह टैक्सी में दिल्ली में सफर कर रही थी। 2 जुलाई को हुए इस वाकये का जिक्र करने के लिए महिला ने फेसबुक और ट्विटर का सहारा लिया। बिहार के दानापुर में एक हॉस्टल के छात्रों ने स्कूल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया और मामले को देखने का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि नए प्रिंसिपल के आने के बाद छात्रों पर दबिश बढ़ा दी गई और उनके साथ कैदियों जैसा बर्ताव किया जाता था, जिससे छात्र बेहद गुस्से में थे। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ चल रहे मामले में अहम गवाह महेंद्र चावला ने चंडीगढ़ में कहा कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है। महेंद्र ने गवाहों पर हमला मामले में सीबीआई जांच की मांग की।
झारखंड के चतरा में जंगली हाथियों ने कई घरों को तहस नहस किया। हाथियों का झुंड फिलहाल गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही डटा हुआ है। हाथियों के हमले से प्रभावित परिवार की मांग है कि फिलहाल उन्हें सरकारी मदद की तत्काल जरूरत है, क्योंकि उनके घर ही नहीं तबाह हुए हैं बल्कि घर में रखा अनाज भी बर्बाद हो चुका है। राजस्थान में अलवर के पास एक गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। दरअसल यहां 7 लोगों को नागिन ने काटा, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। डर की वजह से बच्चों और महिलाओं को गांव के बाहर भेजा जा रहा है। गांव को नागिन से मुक्ति दिलाने के लिए तंत्र मंत्र शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन की टीम भी गांव में पहुंच चुकी है, लेकिन अंधविश्वास में डूबे गांव के लोग इसे नागिन का बदला मान रहे हैं। आगरा में अवैध रूप से बिकने वाली जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ितों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। लोगों के मुताबिक इनकी मौत अवैध रूप से बिकने वाली जहरीली शराब से हुई। इनकी मानी जाए तो जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, फिर भी अवैध तरीके से ये बिक्री हो रही थी। यूपी के कासगंज में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। मानपाल नाम के एक युवक को उसके ही कुछ साथी मजदूरी कराने के बहाने घर के बाहर ले गए। मानपाल के सिर पर चोट के निशान है, शरीर पर तेजाब भी फेंका गया। आरोप है कि कासगंज पुलिस इस मामले को हत्या की जगह हादसे में तब्दील करने के लिए परिवार पर दबाव बना रही है। गुड़गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की हत्या कर दी गई। उल्हावास गांव में 17 साल का शेखर 21 जून की रात को अचानक लापता हुआ। जिस दिन छात्र लापता हुआ उसी दिन गांव की एक लड़की भी गायब हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद वो वापस लौट आई। छात्र के पिता ने 26 जून को उनके बेटे की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। यूपी के गोंडा में 2 मासूम बच्चों की सेफ्टी टैंक में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे। इसी दौरान वो निर्माणाधीन टैंक में गिर गए और उनकी मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र महज 3 और 4 साल थी। जब ये बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे, तब उनके परिजन उन्हें ढूंढने लगे और आखिरकार सेफ्टी टैंक में इन बच्चों की लाश मिली। दिल्ली के कालिंदी कॉलेज में दाखिला नहीं होने से दुखी एक लड़की ने कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। उसको जख्मी हालत में लेडी हारिंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के मुताबिक स्पोर्ट्स कोटे पर लड़की एडमिशन लेना चाहती थी और इसी सिलसिले में कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने आई थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों पर जमीन हड़पने के इरादे से एक गरीब महिला का मकान गिराने का आरोप लगा है। नेताओं के गुर्गों की मौजूदगी में महिला के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोप है कि बंदूकधारी गुर्गे महिला को बीच बाजार में जलाकर मार डालने की धमकी दे चुके हैं। एसपी के आदेश के बाद 19 लोगों पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के मैनपुरी में डॉक्टर की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की आंखों की रोशनी खत्म हो गई और ये मामला सामने आया। आरोप है कि खून चढ़ाने की वजह से आंख की रोशनी गई। आरोप है कि गर्भवती महिला को संक्रमित खून चढ़ाया गया। दिल्ली के एम्स में भी उसका इलाज नहीं हुआ। महिला की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर वहां तैयारियां तेज हैं। 28 जून को बारिश की वजह से ये दौरा रद्द हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में तीसरा दौरा है। इस दौरे में वो बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वाराणसी में योजनाओं की शुरुआत करेंगे। यूपी के मऊ जिले में 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है, जहां पे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच भी करवाई गई। रिपोर्ट का इंतजार है। मधुबन इलाके में जब 9वीं कक्षा की छात्रा घर से शौच करने के लिए निकली थी, 3 बदमाशों ने उसको अगवा किया और फिर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जन सुनवाई कार्यक्रम मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने अधिकारियों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। उधर शिकायत लेकर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने भी हंगामा किया। सूबे के मुखिया हरीश रावत के सामने कांग्रेसियों ने शिकायतकर्ताओं से माइक छीन लिया। इस हंगामे को रोकने के लिए खुद सीएम को दखल देना पड़ा, तब जाकर स्थिति संभली। पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद अमर सिंह ने एक बार फिर मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ की। अमर सिंह ने कहा कि यूपी की जनता मुलायम सिंह को मिस कर रही है। मुलायम सिंह की तारीफ करते हुए अमर सिंह ने कहा कि वो एकमात्र नेता हैं जो किसी भी हालात को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने सीएम अखिलेश पर कोई टिप्पणी नहीं की। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश संजीव जाट को गिरफ्तार किया। संजीव के खिलाफ 20 से भी ज्यादा हत्या और हत्या की कोशिश के मुकदमे दर्ज हैं। संजीव 2014 में पुलिस कस्टडी से कोर्ट में पेशी के बाद फरार हो गया था। संजीव पर मुरादाबाद के जेलर और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। कानपुर में एक शख्स ने एक थानेदार को घूस लेते वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और उसको जिले के आला अफसरों को सौंप दिया। आईजी ने वीडियो देखने के बाद मामले की जांच एलआईयू को सौंप दी। दिल्ली में शिक्षा के नाम पर बड़ी धांधली का मामला सामने आया। रोहिणी के जेआईएमएस कॉलेज में मैनेजमेंट की सीटों में 5-5 लाख रुपए देने के बाद सीट बेचने का खुलासा हुआ। दाखिले के नाम पर जिन छात्रों से पैसे मांगे गए, उन्होंने विजिलेंस विभाग में शिकायत की, स्टिंग सौंपा। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने जेआईएमएस कॉलेज पर छापा मारा। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने राष्ट्रगान पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जनगण मन अधिनायक नहीं मंगलदायक होना चाहिए।
और इस बारे में संसद में सारे दल मिलकर फैसला करें। विपक्ष ने इसे बेवजह का विवाद बताया। दुनिया भर में मशहूर बिहार के महाबोधि मंदिर पर खतरा है। गया के एसएसपी के फोन पर आतंकी हमले का मैसेज भेजा गया, जिसके बाद प्रशासन ने महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया। महाबोधि मंदिर पर खतरे को लेकर एसएसपी ने दावा किया कि वो मैसेज भेजने वाले के करीब पहुंच चुके हैं। अंबाला में 5 बंदूकधारी लुटेरों ने एक ज्वेलर की दुकान में जमकर उत्पात मचाया, लाखों सामान लूटा। हाथों में रिवॉल्वर लहराते हुए इन लुटेरों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली बार माना कि राज्य के युवा आतंकी संगठनों की तरफ जा रहे हैं। मुफ्ती सरकार ने इस व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती अपनी बताई है। अनुमान के मुताबिक 1.5 साल में 100 युवक आतंकवाद से जुड़ चुके हैं। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड शादियों में से एक रही एक्टर शाहिद कपूर मंगलवार को अपनी मंगेतर मीरा राजपूत संग शादी के बंधन में बंध गए। हिंदी फिल्मों के अभिनेता शाहिद कपूर ने मंगलवार को अपने से 13 साल छोटी मीरा राजपूत से दिल्ली के बाहरी इलाके के एक फार्म हाउस में शादी रचाई। शादी के बाद शाहिद ने अपनी मीरा संग ये प्यारी सी सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर की। देखते ही ये तस्वीर वायरल हो गई। 1 घंटे के अंदर इस तस्वीर पर 55,000 से ज्यादा लाइक और 5,500 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। श्रीलंकाई मूल के क्रिकेटर बावलन पद्मनाभन की गेंद लगने की वजह से मैदान पर ही मौत हो गई। पद्मनाभन इंग्लैंड के एक क्लब की ओर से लीग मैच खेल रहे थे। बल्लेबाजी करते वक्त गेंद उनके सीने में लगी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवा क्रिकेटर को बचाया नहीं जा सका। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से कार्डिफ में खेला जाएगा। पूर्व दिग्गजों की माने तो शुरुआती टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि किस टीम का पलड़ा भारी है। फिलहाल दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। टीम इंडिया 10 जुलाई से शुरू हो रहे दौरे के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। पहली बार अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया किसी दौरे पर है। भारत को जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने हैं। स्पेन के पैम्पलोना में इन दिनों सैन फर्मिन फेस्टिवल की धूम है। इस मौके पर सांडों की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 6 लड़ाकू सांडों को सड़कों पर उतारा गया। 14 जुलाई तक यहां हर रोज इस तरह सांडों की दौड़ होगी। चीन के हुनान प्रांत में पहली हाई स्पीड ट्रेन बनाई गई है, जो कि मैसेडोनिया भेजी जाएगी। यहाँ के इंजीनियरों ने खुद ही रिसर्च कर इस ट्रेन को बनाया। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और साथ ही सुरक्षा मापदंडों का भी ख्याल रखा जाएगा। 1981 में उमराव जान जैसी दिलकश प्रेम कहानी देने वाले निर्देशक मुजफ्फर अली एक और प्रेम कहानी जानिसार लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 1957 की एक प्रेम कहानी है, जिसमें पाकिस्तान अभिनेता इमरान अब्बास और फैशन जगत की कोनिया कुरैशी लीड रोल में है। फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होगी। एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी शादी के बंधन में बंध गई। अभिनेत्री मिनीषा लांबा ने अपने बॉयफ्रेंड रेयान थाम से शादी की, जिन्हें वो पिछले 2 सालों से डेट कर रही थी। ये शादी कोर्ट में हुई और कुछ करीबी लोग ही इसमें शामिल हुए। फिल्म अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की ABCD2 ने कमाई में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। व्यापार विश्लेषकों के मुताबिक फिल्म में तीसरे हफ्ते में 101.91 करोड़ रुपए कमाए हैं। रेमो डिसूजा निर्देशित ABCD2 वरुण के करियर की पहली फिल्म है और जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है।